नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंजनी कुमार सिन्हा फिर से एक बार आप लोगों का इस पॉलिटिकल मंत्रा के मंच पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग मैरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट को समझेंगे। मैरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके यूजीसी नेट के पॉइंट से। तो आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि मैरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट जो है वह दिखती कैसी है। आपको सामने दिख रहा पा रहा होगा स्क्रीन पे, काफ़ी सुंदर यह दिखती थी और इनका लाइफ स्पैन जो रहा है वह काफ़ी कुछ थोड़ा लव प्यार के संबंधित भी यह जानी जाती रही हैं, है ना। इनके जन्म की अगर हम लोग बात करें तो इनका जन्म जो होता है वह लंदन में 27 अप्रैल 1759 को होता है। कब होता है? 27 अप्रैल 1759 को। और यह बहुत ही कम समय तक, मात्र 38 वर्ष तक जो है यह अपना जीवन जीती हैं और दुनिया को 10 सितंबर 1797 को अलविदा कह देती हैं। जहाँ इनका जन्म होता है वहीं इनकी मृत्यु भी हो जाती है, अर्थात लंदन में इनका जन्म होता है और लंदन में ही इनकी मृत्यु भी हो जाती है। खैर, जब यह डेथ करते हैं तो उस समय इनके परिवार में जो है एक हस्बैंड होते हैं और एक बेटी होती है। ठीक है, तो ये दो को छोड़ करके वह दुनिया को अलविदा कह देते हैं। जहाँ तक बात है इनके स्टडी की, तो यह जो है वोमेन की इक्वलिटी की जो है, वोमेन की इक्वलिटी और उसके एजुकेशन की जो है वह बात करते हैं और इस कारण से ही जो है इनको जाना भी जाता है। आइए इनके कुछ नोटेबल वर्क्स जो हैं, जैसे एक इम्पॉर्टेंट पुस्तक इन्होंने जो लिखा है वह लिखा है थॉट्स ऑन द एजुकेशन ऑफ डॉटर्स। 1787 में यह पुस्तक लिखते हैं और ये इम्पॉर्टेंट पुस्तक है। अब दूसरी पुस्तक की अगर हम लोग बात करें तो उनकी दूसरी पुस्तक है ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वोमेन। 1792 में यह पुस्तक आती है ना। और तीसरी जो पुस्तक 1796 में जो लिखते हैं वह लेटर्स रिटन ड्यूरिंग अ शॉर्ट रेसिडेंस इन स्वीडन, नॉर्वे एंड डेनमार्क, यह 1796 में लिखते हैं। इनको आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करके याद रखेंगे, क्योंकि इनको क्रम में करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट और पुस्तक वो लिखते हैं मारिया और द रॉन्ग्स ऑफ वोमेन। ये 1798 में इनके डेथ के बाद यह जो है पुस्तक आती है, यह हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, और हम लोग इनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि और किन किन चीज़ों के लिए यह जाने जाते हैं। देखिए इनका क्या है, ये इंग्लिश राइटर के रूप में जानी जाती हैं और क्या करती हैं, सी टॉट स्कूल एंड वर्कड एज ए गवर्नेंस एंड एज अ ट्रांसलेटर फॉर अ लंदन पब्लिशर। शुरू में जो है वह शिक्षक के रूप में स्कूल में भी कार्य करती हैं, गवर्नेंस के भी रूप में वह कार्य करती हैं और लंदन के पब्लिशर में जो है वह ट्रांसलेटर के रूप में भी कार्य करती हैं। ठीक है, हर अर्ली थाउट्स ऑन द एजुकेशन ऑफ डॉटर्स, जो उनकी पहली जो पुस्तक आती है उसमें जो है वह मेच्योर वर्क ऑन द प्लेस ऑफ वोमेन इन सोसाइटी, वह एक महत्वपूर्ण पुस्तक के रूप में वह जानी जाती है। और ए विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वोमेन 1792 में वह कहती हैं, क्या कहती हैं कि इक्वलिटी इन द एजुकेशन ऑफ मैन एंड वोमेन, महिलाओं और पुरुषों के एजुकेशन के लेकर करके वह कहती हैं कि इसमें समानता होनी चाहिए। और वह समानता जो है वह क्यों करने के लिए बोलती हैं, वह आगे हम इसकी बात करेंगे। अगली जो वह पुस्तक वह लिखते हैं, द विंडिकेशन इज वाइडली रिगार्डेड एज द फाउंडिंग डॉक्यूमेंट ऑफ मॉडर्न फेमिनिज्म, यानी कि ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वोमेन जो है वह फर्स्ट मॉडर्निस्ट फेमिनिस्ट के रूप में जो है वह पुस्तक जानी जाती है। ठीक है, और 1797, देखिए यहाँ लिखा हुआ है इन 1970
शी मैरिड द फिलोसफर विलियम गॉडविन। जो उनके हस्बैंड थे वो फिलोसफर थे, और वह फिलोसफर जो है वह कब शादी होती है? 1797 में। और यह आपको जान करके आश्चर्य होगा कि उनकी शादी के वक्त जो है, जब उनकी शादी होती है उसके पहले ही जो है वह प्रेग्नेंट हो जाती हैं। हालांकि इस ओर हमको जाने का कोई मतलब नहीं मैं समझता हूँ, लेकिन ये चीज़ें भी थोड़ी सी जानने से उन चीज़ों को याद रखने में सहूलियत होती है। खैर, उसके बारे में हम ज़्यादा नहीं बात करेंगे। आगे हम लोग देखते हैं कि उनके कौन कौन से कोट्स हैं जिनको हमको ध्यान रखना चाहिए। तो वह उनकी बहुत इंपॉर्टेंट कोट्स आती है कि नो मैन चूजेज इविल। कोई व्यक्ति जो है वह बुराई नहीं चुनता है क्योंकि वह बुराई है, क्योंकि वह बिकॉज इट इज़ इविल। ही ओनली मिस्टेक्स इट फॉर हैप्पीनेस। वह केवल इसलिए गलती करता है कि वह अपनी उसमें खुशी चाहता है। ठीक है। और दूसरी जो मैंने यहाँ पर उनकी कोट शामिल किया है, फ्रॉम द रेस्पेक्ट पेड टू प्रॉपर्टी फ्लो एज ए फॉर्म ऑफ पॉइजन्ड फाउंटेन most of the evils and vices which render this world such a dreary scene to the contemplative mind। ठीक है। इसकी हिंदी में मैंने यहाँ पर करके डाली है, उसको आप लोग देख लीजिएगा, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट यह नहीं है। ठीक है। उसके बाद निचला जो है वह आप यहाँ पर थोड़ा सा देख लें, when poverty is more disgraceful than even vice is not morality कट टू द क्विक। अर्थात जब गरीबी बुराई से भी ज़्यादा शर्मनाक है तो क्या नैतिकता जल्दी नहीं कट जाती? यह इस तरह से वह प्रश्न करती हैं, इस तरह का उनका कोट है। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि मैरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट जो हैं वह इंग्लिश राइटर के साथ साथ एक एजुकेशन और सामाजिक समानता लाने के लिए जो है वह महिलाओं के उत्थान करने के लिए वह आगे आती हैं। और शी कॉल्ड द बेटरमेंट ऑफ वोमेन्स स्टेटस। वह जो है महिलाओं के स्टेटस को जो है बेहतर करने के लिए वह पॉलिटिकल चेंज लाने की बात करते हैं, और इसके लिए वह कहते हैं कि रेडिकल रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। ऑफ कैसे वह रेडिकल रिफॉर्म्स होगा? तो नेशनल एजुकेशनल सिस्टम में परिवर्तन कर करके होगा, है ना। कैसे वह रिफॉर्म होगा? तो नेशनल एजुकेशनल सिस्टम जो है उसको में परिवर्तन करना होगा, और यह परिवर्तन सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं फ़ायदेमंद होगा। वह कहता है कि सच चेंज, जो वह बदलाव होगा, शी कंक्लूडेड वुड बेनिफिट ऑल सोसाइटी। वह पूरी सोसाइटी के लिए जो है वह लाभदायक होगा। आगे जो है वह कहती हैं, किस पुस्तक में कहती हैं? विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वोमेन में वह लिखती हैं, 1792 में जो प्रकाशित होती है, कि ये ट्रेल ब्लेजिंग फेमिनिस्ट वर्क इसको माना जाता है। और उसमें वह आर्गू करती हैं, यानी कि वह अपना तर्क देती हैं कि दैट द एजुकेशनल सिस्टम deliberately trained women to be frivolous and incapable, and that if girls were allowed the same advantage as boys, women would be not only exceptional wives and mothers but also capable workers in many professions। कहने का मतलब यह है कि इस पुस्तक में वह लिखते हैं कि महिलाओं को अगर बच्चों को, महिलाओं के नहीं कहिए, लड़कियों को अगर लड़कों के समान जो है उनको अवसर प्रदान किया जाता या प्रदान किया जाए, तो जो ये माँ और पत्नी के रूप में ही केवल जानी जाती हैं वह उस प्रकार नहीं जानी जाएंगी, बल्कि बहुत सारे प्रोफेशंस में जो है वह कैपेबल होगी काम करने के लिए। और आप सोचिए कि 1792 में जो वह अपनी पुस्तक में ये बातें लिखती हैं, और आज जो है हम लोग अगर इस मॉडर्न इरा की हम लोग बात करें तो वह चीज़ें जो है आपको सत्य होती हुई दिखाई पड़ जाएगी, है ना। आगे जो है हम लोग थोड़ा सा और इनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि 1796 में जब वह विलियम गॉडविन से लेसियन होती हैं,
वह लेस्बियन कहने का मतलब जो है एक संपर्क होता है, उनका शारीरिक संपर्क होता है। तो वह जो है वह मार्च 29 1797 को जो है वह शादी करती हैं, और जब शादी करती हैं उसके पहले ही जो है वह प्रेग्नेंट हो जाती हैं, अर्थात जो है शारीरिक संबंध उनका बिफोर मैरिज ही जो है विलियम गॉडविन से बनता है। खैर आगे हम लोग थोड़ा सा यह देख लें कि जब उनकी पुत्री का जन्म होता है, मैरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट गॉडविन जिसका नाम है, वह उनके जन्म के 11 दिन बाद ही जो है वह मैरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट डेथ कर जाती हैं। और यह पुत्री जो होती हैं जिनको शैली के रूप में हम लोग जानते हैं, वह शैली जो है शैली भी जो है एक बहुत बड़े नॉवेलिस्ट के रूप में जानी जाती है। और वह यहाँ पर थोड़ी सी बात हम लोग मैरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट शैली की ना कर करके मैरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट गॉडविन की यहाँ पर बातें कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इसकी ओर भी हम लोग देख लें कि वह भी जो है एक नॉवेलिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। उनके हस्बैंड जो हैं गॉडविन, और वह फ्रैंकेस्टीन 1818 में वह लिखने का कार्य करते हैं। ठीक है, आगे थोड़ा सा हम लोग और इनके बारे में जानने का प्रयास कर लें कि जो है वह क्या करती हैं। तो वह एक किसान की पुत्री थी। ऐसा नहीं है कि वह बहुत रिच फैमिली में जन्म लेती हैं मैरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट, और वह स्कूल में पढ़ाई है, ये हम लोग बात कर लिए थे। और वह एक्सपीरियंस से जो है वह इंस्पायर्ड होती हैं, हर व्यूज से थॉट ऑफ एजुकेशन ऑफ डॉटर 1787 में उन चीज़ों का जो है वह वर्णन करते हैं। इन 1788 शी बिगैन वर्किंग एज ए ट्रांसलेटर। कब शुरू करती हैं ट्रांसलेशन के रूप में? वह 1788 में, 1788। तो ये प्रश्न इस तरह से आता नहीं है, लेकिन एक कहानी के रूप में जब इसको आप याद रखेंगे तो आपको चीज़ें जो है वह परीक्षा हॉल में क्वेश्चन सही करने में काफ़ी आपको सहूलियत होगी। ठीक है, और मैरी ए फिक्शंस जो है वह 1788 में यह पुस्तक आती है। तो यही थी कुछ मैरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट के संबंध में कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारी। आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लग रही होगी और इससे आप लाभान्वित हो रहे होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे अपने मित्रों तक ज़रूर पहुंचाएं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।